थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ जेपी दुबे, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सक्सेस सेमिनार में। प्लीज कंफर्म मी कि मेरी आवाज आ रही है, मेरा वीडियो और आवाज दोनों आ रही है। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के इस शानदार प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्लीज स्पॉटलाइट दीजिए मुझे। चलिए, आज के इस शानदार सक्सेस सेमिनार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम जेपी दुबे है और मैं इस मोदी केयर बिजनेस में काफी सालों से हूं, जीबीडी लेवल पे हूं और आज के इस शानदार प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सक्सेस सेमिनार जैसा कि आप लोग पिछले बुधवार को भी देखे और मैं समझता हूं कि पिछले बुधवार को जो प्रोग्राम हुआ था वो बहुत ही जबरदस्त और यूनिक प्रोग्राम था। और जो मुझे समझ में आया, मुझे लगता है कि हम में से हर एक को लगा होगा, हर एक उस दिन रात को सो नहीं पाया होगा मिस्टर मनीष त्रिपाठी एंड अचला त्रिपाठी की सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद। तो वैसा ही कुछ आज भी होगा आपके साथ। और जब हम शुरुआत करते हैं तो जरूर इस बात की चर्चा कर लेनी चाहिए कि सक्सेस सेमिनार क्यों। मैं सिर्फ एक दो लाइनों में क्लियर कर दूंगा कि जिस तरीके से हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए सक्सेस सेमिनार की जरूरत है। ठीक वही रोल सक्सेस सेमिनार का हमारी सफलता में होता है जो हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन का होता है। तो आप समझ सकते हैं सक्सेस। मैं नहीं समझता कि जब से मैं इस बिजनेस में हूं, इतने सालों में मैंने बहुत सारे सक्सेस सेमिनार अटेंड किए और खुद भी जाके सेमिनार किए हैं बहुत सारे। कोई भी सिंगल ऐसा लीडर होगा जो ये कहे कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया और बिना कोई सक्सेस सेमिनार अटेंड किए सफल हो गया? कोई ऐसा नहीं कह सकता। हर किसी को अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो इस तरीके के सक्सेस सेमिनार अटेंड करने ही करने हैं। इनका वही रोल है हमारे लाइफ में जो ऑक्सीजन का है। और हम लोग लकी हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे गॉड फादर मिस्टर समीर मोदी का एक प्रोग्राम आया था, चैट विथ सुरेंद्र वत्स के साथ, जो उनका इंटरव्यू हुआ था। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग उस प्रोग्राम को बार बार देखें, अवश्य देखें और शेयर भी करें। आपके सभी सवालों के जवाब उस प्रोग्राम में है। सभी सवालों के जवाब जो भी आपके अंदर आता हो, आप चाहे जिस भी लेवल पे हो, अगर आप ढूंढेंगे तो ईमानदारी से उस पूरे 48 मिनट के प्रोग्राम में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उस प्रोग्राम को अवश्य देखें, बार बार देखें और शेयर भी करें। और रह गई आज के प्रोग्राम की बात, तो हम एक बार फिर से बोलेंगे कि हम लोग लकी हैं कि हम ऐसे बिजनेस में हैं, ऐसे गॉड फादर मिस्टर समीर मोदी के वरद हस्त के नीचे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग एक बार फिर लकी हैं कि हम एक ऐसे मेंटर के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं किसी अन्य की बात नहीं कर रहा, मैं मिस्टर वीवी पांडे जी की बात कर रहा हूं, जो हम सभी के मेंटर हैं, हम सभी के गुरु हैं, हम सभी के अपलाइन हैं, जो कि इस तरीके का प्रोग्राम हमेशा लाते रहते हैं, जिसे देख के, जिसे सुन के न सिर्फ हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, बल्कि हमारा ड्रीम जगता है और हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है। और सक्सेस सेमिनार यही करता है। कहते हैं ना कि जब तक आपके आंख के सामने से कोई बड़ी गाड़ी नहीं गुजरे, तब तक आपके अंदर बड़ी गाड़ी का सपना नहीं बिल्ड होगा। जब आप किसी बड़े मकान के सामने से गुजरते हैं और आप देखते हैं कि अरे वाह, इतना खूबसूरत मकान, तो ही आपके अंदर भी उतना ही खूबसूरत वैसा ही मकान बनाने का सपना आता है। तो सक्सेस सेमिनार यही दिखाता है। जब तक हम इस बिजनेस में अदर्स लीडर्स की स्टोरी नहीं सुनते, उसका संघर्ष नहीं देखते, उसकी कामयाबी, उसका अचीवमेंट नहीं देखते, हमारे अंदर कुछ अचीव करने का जज्बा नहीं आता। तो सक्सेस सेमिनार यही करता है
और हम सभी लोग देख देख के, सुन सुन के ही यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो सेमिनार होने वाला है, आज जो लीडर हमारे साथ आने वाले हैं, वो दिल्ली से आ रहे हैं। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। इनके बारे में और इनका स्वागत करने के लिए मैं अपने मेंटर को बुलाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि इस तरीके के किसी भी प्रोग्राम को मिस मत करिए। अभी भी अगर आपका कोई साथी छूट रहा हो तो उसे मैसेज डाल के, उसे कॉल करके आप बुला लीजिए। वाकई में आज भी एक जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। हम सभी को आज बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हमारे अंदर वो सपना, वो ड्रीम फिर से आज उफान मारेगा जब हम एक नई सक्सेस स्टोरी को देखेंगे, सुनेंगे, उनके संघर्षों के बारे में जानेंगे, उनके अचीवमेंट के बारे में जानेंगे। तभी हमारे अंदर भी वो चीज आगे आएगी कि हमें भी यही करना है, हमें भी जीबीडी जाना है, हमें भी ये गाड़ी चाहिए, हमें भी ये अचीवमेंट चाहिए और इसी तरीके का रिकॉग्निशन और इसी तरीके की चीजें चाहिए। यही देख के, यही सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं और यही इस बिजनेस का मूल आधार है। तो आइए, मैं देर न करते हुए इस प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहूंगा और कॉल करना चाहूंगा अपने मेंटर को, जो आज के स्पीकर को, जो आज के लीडर को, जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, उनका वेलकम करेंगे, उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन देंगे और उनका वेलकम करेंगे और फिर हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। तो आइए, जहां भी है, जैसे भी है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने मेंटर का, मिस्टर बीवी पांडे। प्लीज कम ऑन द जूम। थैंक यू दुबे जी। दोस्तों, अभी काफी लेट हो चुका है तो ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो व्यक्ति आपके बीच आ रहे हैं वो एक सेल्फ मेड इंसान है और ऐसे लोगों की मैं दिल से बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, जिन्होंने खुद के बल पे एक विरासत बनाई हो। एक ऐसे इंसान है जिनसे मैं जितनी बार मिलता हूँ उतनी बार मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। बहुत बार मुझे इनके साथ, प्रदीप भाई के साथ और सोमा बहन के साथ मुझे फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला और हर बार मैं देखता हूं इनको तो मैं सोचता हूं कि अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई अपलाइन नहीं है, इनके ऊपर कोई अपलाइन नहीं है और इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को खुद किया, खुद गलती किया, खुद सीखा, खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया और आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है, हजारों लाखों लोगों के लिए आइडियल है और ऐसे व्यक्ति को बुलाने में मैं फक्र महसूस कर रहा हूं। मैं चाहूंगा मेरे दोस्तों, आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, पूरे दिल से जोरदार तालियां देकर के स्वागत कीजिए सोमा बहन का और प्रदीप भाई का। ये बिग हैंड टू सोमा बहन एंड प्रदीप भाई। प्लीज सर, प्लीज कम ऑन। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा। मोस्ट वेलकम प्रदीप भाई, सोमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, आपसे सीखने के लिए, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी जो मैं जानता हूँ, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हूँ और मुझे पता है कि ये आज हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आने वाला है। आज आपको देख करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक नया डिसीजन लेंगे, एक नई सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आज बिजनेस को शुरू करेंगे। तो वेलकम है आप दोनों लोग का। ठीक दादा, थैंक यू सो मच। मतलब सच्ची बताऊं तो आज हम ऑनर्ड हुए हैं। आपको वीडियोस में देख देख के मैं मोदी केयर सीखा और आपसे मिलने का मौका भी मिला हमें लंदन में। तो आज आपने हमें इनवाइट किया, मतलब एक तरह से मैं बोलूंगा कि ड्रीम कम्स ट्रू। तो यही मैं बोलूंगा आज। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू बीबी भैया। तहे दिल से मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने हमें ये मंच दिया, इतना बड़ा मंच दिया और हमसे मुलाकात हम आगे भी हुई है हमारी आपसे। तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप इतने डाउन टू अर्थ है और इतने खुले दिल से सभी के साथ मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इवन की भाभी जी के साथ भी हमारी मुलाकात हुई है, तो वो भी बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच भैया कि आपने इतना बड़ा मंच हमें दिया आज शेयर करने के लिए। धन्यवाद तो मैं आप दोनों लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोग जो आपको सुनने वाले हैं और जब वो आपको नजदीक से देखेंगे कितना स्ट्रगल आपने किया है और किस तरीके से आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपडेट किया और अपग्रेड किया,
कि आज आपको ये बुला करके मैं और मेरी टीम फक्र महसूस कर रही है कि नहीं, हम एक ऐसे व्यक्ति को आज बुला रहे हैं जिन्होंने सेल्फ खुद इस बिजनेस को बिल्ड किया है। तो प्लीज मैं चाहूंगा प्रतीक जी कि आपने ये सक्सेस स्टोरी और प्लस कुछ टीचिंग कुछ लोगों के लिए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये अपनी स्टोरी के साथ शेयर करें। प्लीज सर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच दादा। चलिए, आपने हमें मौका दिया अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का, तो हम बड़े मतलब थैंक यू बोलेंगे आपको। और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मैं अपनी वाइफ और मेरी बिजनेस पार्टनर शोमा चक्रवर्ती जी को पहला मौका दूं कि वो भी अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ जो उन्होंने शुरुआत करा मोदी केयर के साथ, हम दोनों ने जो एक साथ शुरुआत करा, पहले वो भी कुछ 2 शब्द बोले, तो उसके बाद मैं भी बोलूंगा सर, प्लीज। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं, अपने घर पे और सुरक्षित हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आज हमें ये मौका देने के लिए, हमारी जर्नी बताने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरी जो कहानी शुरू होती है वो 2004 से शुरू होती है। जब 2004 में शादी होके मैं यहाँ पे आई, तो उससे पहले मैं नौकरी करती थी। तो हम लोग बहुत मतलब मैं बहुत खुश थी। शादी हुई, अच्छी फैमिली मिली, बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद 2 बच्चे हुए, बिटिया हुई पहले, उसके बाद बेटा। तो बहुत अच्छे से जिंदगी कट रही थी। लेकिन मेरे माइंड में शुरू से ही एक बात बहुत खलकती थी कि कुछ अपना अगर मैं कर सकूं। तो मैं ऐसे ही प्रदीप जी के साथ शेयर कर रही थी कि काश मैं कुछ ऐसा कर सकती कि जिसमें मुझे ज्यादा टाइम भी ना देना पड़े और मतलब परिवार भी संभल जाए मेरा, और मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूं। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि शादी से पहले ना मैंने फाइनेंशियल जो फ्रीडम होता है उसको बहुत अच्छे से जाना। क्योंकि मेरे पिताजी, जब मैं स्कूल में थी क्लास 8 स्टैंडर्ड में, तो मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। और देहांत होने से पहले वो किसी बीमारी से जूझ रहे थे। तो हॉस्पिटल में का बिल ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा था। तो हमारा जो बैंक बैलेंस था, घर था, सब बिक चुका था। तो इसीलिए शुरू से ही कि रुपयों की कीमत क्या होती है वो शुरू से ही पता थी। और उसके बाद मन में एक था कि नहीं, भगवान ना करे कभी फ्यूचर में ऐसा दोबारा यही टाइम मेरे लाइफ में वापस ना आए। तो इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी था। तो इसीलिए मैंने प्रदीप जी के साथ आराम से एक दिन मैं बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी उनसे कि काश मैं कुछ ऐसा कर सकती। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि मैं एक अच्छी मनुष्य तैयार हुई। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे सास ससुर जी का, मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे एक अच्छे डॉटर इन लॉ के रूप में स्वीकारा। और उसके बाद पूरा श्रेय जाता है प्रदीप जी को, क्योंकि सपने इन्होंने ही दिखाए मुझे। इन्होंने, जब मैंने बात की इनसे, तो इन्होंने मुझे मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। तो मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम ठीक अपने हिसाब से काम को कर सकती हो। क्योंकि बीइंग अ लेडीज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और काम भी करना है। तो इसीलिए इन्होंने मुझे ये चीजें बताई। लेकिन मेरे मन में बहुत ही डर था कि नहीं, शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कभी लोगों के सामने बोलना, बाप रे बाप, बहुत घबराती थी। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि इतने सारे लोगों के सामने बोलूं। लेकिन उस समय प्रदीप जी ने मेरा हौसला बढ़ाया कि शोमा, अगर तुम घर को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हो, बच्चों को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हो, तो तुम मोदी केयर भी कर सकती हो। तो जो भी मैं आज ये जो खड़े होके आप लोगों के सामने बोलती हूँ, ये पूरा श्रेय प्रदीप जी को जाता है।
क्योंकि अगर इन्होंने सपने नहीं दिखाए होते तो शायद मैं आप लोगों के सामने खड़ी ना होती। तो मोदी केयर के बारे में बताया इन्होंने और धीरे धीरे मैंने इस काम को समझा। और थैंक यू बोलना चाहूंगी समीर सर का, दोस्तों, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए दिया, डायरेक्ट सेलिंग, और वो भी इंडिया की फर्स्ट कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कि हम अपने टाइम के हिसाब से ये काम हम कर सकते हैं। और दोस्तों, सपना, यस, पहले मैं सपने देखने से डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती, क्योंकि अब मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग की पावर जो है उसका पता चल गया है। बहुत घबराती थी जब होम मीटिंग्स में जाना होता था, तो प्रदीप जी को बोलती थी, प्रदीप जी घर से ही हम लोग डिसाइड करके जाते थे, तो प्रदीप जी मुझे कहते थे तुम डेमो दिखाओगी, मैं प्लान दिखाऊंगा। तो मैं हमेशा घर से तो हाँ बोल के ही जाती थी, लेकिन जैसे ही दूसरों के घर जाती थी, वहां पे प्रदीप जी को गेट के बाहर से ही बोलना शुरू करती थी कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं डेमो करूंगी, आप ही करना, आप ही प्लान दिखाना, आप ही डेमो करना। और उस समय प्रदीप जी ने मुझे बोला कि नहीं, आज मतलब एक दिन ऐसा आया कि प्रदीप जी ने मुझे बोला कि नहीं, आज तो तुम ही डेमो करोगी, चाहे गलत ही करो। तो इसीलिए बार बार शेयर मैं प्रदीप जी को दूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। तो इसीलिए मैं सभी लोगों को बोलूंगी, जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, कि दोस्तों फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं हो, कोई भी काम ले लीजिए, तो वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। तो चाहे अगर कोई वाइफ मोदी केयर कर रही है या कोई हस्बैंड मोदी केयर कर रहा है, सपोर्ट जरूर दे उनको। जहां जहां पे उनको दिक्कत आती है, उनको कोशिश करें जितना भी हो सके सपोर्ट जरूर करें उनको, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चीज मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बड़े हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी काम नहीं हो पाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग हम स्पेशली फॉर लेडीज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा एक खुद का टाइम होता है, जब हम दोपहर को नॉर्मली, अगर मैं कैजुअली तरीके से बोलूं तो नॉर्मली ज्यादातर लेडीजों का दोपहर का टाइम थोड़ा फ्री होता है, तो इसमें कोई हमारा बॉस नहीं होता, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो वो जो टाइम है मैंने भी चुन लिया था कि मुझे दिन में सोना नहीं है या फेसबुक नहीं देखना है, इसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन तो एक ही बारी हमें मिलता है, तो कुछ अच्छा काम करना है। और दूसरों को भी, जैसे हमने आज अपनी लाइफ चेंज की है, हमारी कोशिश है कि आगे भी हम दूसरों की भी लाइफ चेंज कर पाए। और इसी से मैं अपनी जो स्पीच है ये समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बीबी भैया, थैंक यू। ओवर टू प्रदीप जी। थैंक यू। आपने, सोमा मैम ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करूं कि किसी का भी श्रेय किसी को, ठीक है आपने दिया मुझे श्रेय, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये सब एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, सबकी अलग अलग मेहनत है। आप ना होते तो मैं ना होता, और मैं ना होती तो आप ना होते, मैं इतना ही बोलूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस सेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा पांडे दादा का, कि उन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों के सामने कुछ बोलने का। लेकिन थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज्ड हूँ आज, थोड़ा बहुत मैं आज नर्वस हूँ, क्योंकि इतने बड़े मंच में खड़ा हूँ। जब मोदी के शुरुआत किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने बोलने का कुछ मौका मिलेगा। मैं जानता था कि चलिए काम चल रहा है, थोड़ा बहुत मैं भी घुस जाऊंगा, काम करूंगा और निकल जाऊंगा, बस थोड़ा बहुत इनकम आ जाएगी, यही सोच के मोदी केयर में घुसे थे। लेकिन एनीवेज कारवा बढ़ता गया और सक्सेस जुड़ती गई। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी की बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये स्टार्ट होता है
1996 से। यस, मुझे बताते हुए मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं मोदी केयर में सेकंड जनरेशन हूं। मेरे से पहले मेरे पिताजी श्री पंकज कुमार चक्रवर्ती और माताजी उषा रानी चक्रवर्ती ने मोदी केयर ज्वाइन किया। मैं मोदी केयर का सेकंड जनरेशन प्रदीप कुमार चक्रवर्ती हूं। पेशे से एक आईटी इंजीनियर हूं। एक कंपनी का नाम है HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। उस कंपनी में मैंने करीब करीब 10 साल नौकरी की। 10 साल नौकरी करने के बाद मैंने उस कंपनी से अपना क्विट किया और मोदी केयर को स्टार्ट करा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो दोस्तों, हम सभी लोग बातें करते हैं ना कि सपनों की, ड्रीम्स की। तो यस, मेरे भी ड्रीम्स थे और अभी भी हैं। वो ड्रीम्स जो कम से कम मैं समझता हूं, ये मेरी परसेप्शन है कि नौकरी की जो सैलरी मिलती है उनसे तो पूरी नहीं हो सकती। सपने जो होते हैं नॉर्मली सभी के एक जैसे ही होते हैं कि अच्छी लग्जरी गाड़ी में घूमना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी वॉचेस पहनना, अच्छा आलीशान सा मकान हो, घर हो, ये सभी के सपने हैं। बच्चों की परवरिश, बच्चों की एजुकेशन, ये सभी के सपने हैं। तो जिस जॉब में मैं था, जितनी मेरी सैलरी थी, उससे तो ये सपने पूरे नहीं होते थे। खैर, ये बाद की बात है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने मोदी केयर क्यों ज्वाइन करा। ये बात है ईयर 2012 की बात मैं कर रहा हूं। ईयर 2012 में अगर आप लोगों को पता हो कि एक रिसेशन आया था जिसमें आईटी कंपनीज को बोला गया था कि सारी कंपनीज जो हैं, जो विदेशी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको अपनी कंपनीज को देश में लेके आने का। तो इंडिया में मैक्सिमम यूएस की कंपनीज थी और यूएस ने बोला था कि जितनी भी इंडिया में हमारी यूएस की कंपनीज है उनको बाइंड अप किया जाए। हमारा भी जो HCL का टाई अप था मैक्सिमम यूएस कंपनीज के साथ था और मुझे भी बोल दिया गया था कि प्रदीप, या तो अपना जॉब जस्टिफाई कीजिए, अपना काम जस्टिफाई कीजिए, वरना आप कंपनी से निकाले जा सकते हैं। ये मेरे मैनेजर ने बोला। मैंने अपने मैनेजर से बोला, सर मैं 8 साल से इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरी फैमिली जुड़ चुकी है, कई इवेंट्स, कई मीटिंग्स, कई पार्टीज हमने अटेंड की, हम एक दूसरे को जानते हैं। अब भी मेरे से सवाल किया जा रहा है कि आप अपना काम जस्टिफाई कीजिए 8 साल नौकरी करने के बाद। मैनेजर भी मजबूर था। मैनेजर ने बोला, भाई ये कंपनी ने डिसाइड किया, इट्स अ मैनेजमेंट डिसीजन, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा डर गया। मैं नाइट शिफ्ट करता था। मैं अर्ली मॉर्निंग जब घर पहुंचा, मैंने घर का दरवाजा खोला, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया, वाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया, वो सो रहे थे। मैंने देखा कि मेरे बच्चे सुकून की नींद सो रहे हैं, वाइफ सुकून की नींद सो रही हैं। और मैंने तब सोचा कि इनकी जो लाइफ में जो आराम है, ये तो सब खत्म हो जाएगा अगर मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इनकी परवरिश कैसे करूंगा, इनको खिलाऊंगा क्या, इनकी एजुकेशन का खर्चा कौन देगा? क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हुआ 2009 में, मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स भी नहीं रहे, तो मैं डर गया। तो फ्रेंड्स, वाकई में बताऊं, कई लोग मजबूरी में ज्वाइन करते हैं, कई लोग सपने पूरे करने के लिए ज्वाइन करते हैं, दूसरा पार्ट टाइम या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लेकिन मैं आज इस सेशन के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन करा डर के मारे। यस, आई स्कैर्ड, मैं डर गया था, इसीलिए मैंने मोदी केयर और नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। नेक्स्ट डे जब मैं उठा, ये दोपहर का वक्त था क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मैं दोपहर को रेडी होने के लिए तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट है। तभी, ये मैं 2012 साल की बात बता रहा हूं। अगर आज के सेशन में पांडे सर जानते हैं और जो भी पुराने व्यक्ति हैं वो भी जानते हैं कि तब
ये NEFT सिस्टम नहीं था, तब आपके घर में बाय कुरियर चेक आता था। मेरे घर में भी चेक आया, जो मेरे पिताजी ने 1996 में मोदी केयर ज्वाइन किया था और करीब 4 साल उन्होंने मोदी केयर में एक्टिवली काम किया था। उसी का फल स्वरूप था कि ईयर 2012 में भी कम से कम मेरे पास उसका जो कमीशन आता था कम से कम 10 से 12 या 15 हजार के आसपास आता था अप्रोक्सीमेट। मैंने जैसे कि वो कुरियर वाला आया, मैंने वो चेक खोला, देखा 15,000 के आसपास का चेक है। मैं बड़ा खुश हुआ। चलो मेरे मन में एक तसल्ली सी आई कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन मोदी के से 15,000 तो मिल रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करी, मैंने देखिए जिस कंपनी में मैंने 8 साल रेगुलर सुबह से लेकर रात तक नाइट शिफ्ट तक काम किया, उस कंपनी ने मेरे से सवाल करा कि आप अपना जॉब जस्टिफाई कीजिए, आप अपना काम जस्टिफाई कीजिए अगर आपने इस जॉब में रहना है। लेकिन वो कंपनी जो मेरे पिताजी ने 1996 में ज्वाइन किया, 4 साल करने के बाद वो नहीं रहे, स्वर्गवास हुआ उनका। लेकिन उस कंपनी ने कभी भी यह नहीं सोचा कि भाई जिसने ज्वाइन करा वो तो नहीं रहा, चलो कमीशन रोक दिया जाए। कमीशन रेगुलर आता रहा और ईयर 2012 में भी मेरे पास आता रहा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है, इसका फायदा मुझे मिला। मैंने तब मोदी केयर को थोड़ा सा सोचा, मैंने बोला प्रदीप सोचने वाली बात, क्यों ना मोदी केयर पे ध्यान लगाया जाए। एक तरफ जॉब का खतरा, क्योंकि कहते हैं ना नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, तो मैंने सोचा चलो मोदी केयर पे ध्यान लगाया जाए। और ईयर 2012 पे मैंने मोदी केयर को पार्ट टाइम स्टार्ट करा फ्रेंड्स। यस, मैंने मोदी केयर को पार्ट टाइम स्टार्ट करा। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आज मेरी वाइफ का, शोमा चक्रवर्ती जी का, जिन्होंने मेरा पूरा का पूरा साथ दिया। फ्रेंड्स, यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में जब हमने मोदी केयर स्टार्ट करा बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं आगे बताऊंगा इस सेशन में कि क्या क्या चैलेंजेस आए। क्या चैलेंजेस आए? सबसे पहले तो मुझे बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज नहीं थी, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी, ना मुझे थी ना मेरी वाइफ को। लेकिन हमने थोड़ी बहुत कोशिश करी। मुझे अभी भी याद है कि ईयर 2012 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, एक्सपेक्टेड थी, मेरा बेटा का जन्म हुआ था ईयर 2012 में। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे शिकायत नहीं की। हम मोटरसाइकिल में बहुत दूर तक 50-50 किलोमीटर दूर तक जाते थे प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। अब सोचिए कि कितने चैलेंजेस थे उस वक्त। मेरी बेटी आज उसकी उम्र 16 साल है, मेरा बेटा 10 साल का है। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं इस सेशन के माध्यम से कि उन्होंने कभी भी हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। कभी भी उनकी डिमांड्स, जो खैर डिमांड्स तो हमने उनकी पूछने से पहले ही पूरी कर दी थी, लेकिन कई लोग कहते हैं ना कि बच्चे छोटे हैं कैसे होगा। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं अपने बच्चों को, मेरे पेरेंट्स तो थे नहीं, मैं अपनी सिस्टर के घर में रख के जाता था। कई बार मीटिंग या बिजनेस प्लान समझाने के बाद आते आते लेट हो जाता था बाइक पे। मेरी बेटी सो जाती थी बगैर खाना खाए, लेकिन कभी भी उसने शिकायत नहीं करी, क्योंकि वो जानती थी। आज इस सेशन के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो भी लोग बोलते हैं कि बच्चे छोटे इसलिए बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप शुरुआत में ही अपने बच्चों को बताएं कि आपके पापा और मम्मी क्या चाहते हैं, आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो काम कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे। तो बहुत सारी चैलेंजेस आई लाइफ में, लेकिन उन चैलेंजेस को पूरा किया। फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये फैमिली बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है और इसमें मेरी पूरी की पूरी एंटायर फैमिली इन्वॉल्व थी। तो मैंने ये ईयर 2012 की बात करी। जब एक साल बीता, ईयर 2013 आया, मुझे अभी भी याद है जो हमने जो कमीशन का चेक जो 15,000 के आसपास था, 10 से 15,000 के आसपास था, उसको हमने बढ़ाया, उसको कम से कम 30 to 35,000 तक लेके गए और हमने अपना फॉरेन का ट्रिप, पहला फॉरेन का ट्रिप अचीव किया जो था शंघाई। बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा ही एक्साइटेड था, क्योंकि मैं दिल्ली से
नोएडा से दिल्ली ही जॉब करता था, प्लेन में कभी नहीं चढ़ा था। मैं खुशी के मारे ऑफिस गया, ऑफिस जाके बोला सर छुट्टी चाहिए। वो कहता किस लिए छुट्टी चाहिए? मैंने बोला मेरी सिस्टर की शादी है। बोला छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलेगी, जिस दिन शादी है अटेंड करो और हो जाएगा, बस दैट्स इट। क्योंकि रिसेशन चल रहा था ना, छुट्टी का तो कोई मतलब नहीं था। तो अल्टीमेटली फाइनली मुझे शंघाई का ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसके लिए हमने बड़ी मेहनत करी थी। कई लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो तो फल मिलता है। मेहनत करने के बाद फल भी मिला, लेकिन मैं उसका भोग नहीं कर पाया। शंघाई का पहला ट्रिप अचीव किया, लेकिन नहीं जा पाए 2013 में। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। अगले साल 2014 में मलेशिया का ट्रिप अचीव किया। तब मैंने अपने बॉस को बोला सर, मैं बोल दिया खुल के, सर मलेशिया ट्रिप अचीव किया है, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। क्योंकि तब मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था कि यस प्रदीप चक्रवर्ती आप कुछ कर सकते हैं। भगवान ने एक नॉकिंग दिया था, सेकंड अपॉर्चुनिटी दी थी जब मैंने मलेशिया का ट्रिप अचीव किया। मैंने बॉस को बोला सर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मलेशिया जाना है। नाइट शिफ्ट थी। सर ने बोला ठीक है, एक ही शर्त में आप जा पाओगे, आपको डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी, इतनी छुट्टी नहीं है हमारे पास। आपको 7 दिन की छुट्टी नहीं 6 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसके लिए आपको डबल शिफ्ट करनी है। मैंने नाइट शिफ्ट किया, मैंने डे शिफ्ट किया। रात को 10 बजे हम और मैं मेरी वाइफ एयरपोर्ट पहुंचे। सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट थी, क्योंकि पहली बार हवाई जहाज में चढ़ने वाला था। फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। हमने जब एयरपोर्ट पहुंचे, हमें नहीं पता था इमिग्रेशन क्या होता है, बोर्डिंग क्या होता है। पहली बार हवाई जहाज में चढ़ने जा रहे थे, मलेशिया का ट्रिप। पैसे करेंसी कैसे चेंज होता है पता नहीं था, डर था, लेकिन एक एक्साइटमेंट थी कि पहली बार विदेश जा रहे हैं। जब हवाई जहाज में पहली बार बैठा, सर फटा जा रहा था, लेकिन एक एक्साइटमेंट थी कि एक विदेशी कंट्री में जा रहा हूं। पता नहीं वहां की जमीन कैसे होती होगी, हमारे हिंदुस्तान की तरह होती होगी कि अलग होती होगी। वहां की खुशबू को सूंघना चाहता था, ये एक्साइटमेंट थी। विदेश इतना टीवी में साफ सुथरा दिखता है, वो एक्साइटमेंट थी मुझे याद है हवाई जहाज में मैं सोया नहीं, मतलब 2 रात सोया नहीं, तीसरी रात थी सोया नहीं, एक्साइटमेंट थी। मोदी केयर से पहला फॉरेन ट्रिप अचीव किया था, जोश था, जुनून था। मुझे याद है कि जब हम मलेशिया पहुंचने वाले थे, हवाई जहाज से मैंने सूरज देखे, मैंने ये सोचा अच्छा मलेशिया में ऐसा सूरज निकलता है। एक्साइटमेंट थी। जब मैं मलेशिया के वो फ्लाइट से नीचे उतर रहा था, जब मैंने जमीन में अपने कदम रखे, मेरा सर चकरा गया। एक्साइटमेंट थी। मैंने जमीन को हाथ लगाया कि यस मैं इंडिया से बाहर निकला। फ्रेंड्स, जिस बस में बैठे ना, मैंने वाकई में ये सोचा नहीं था कि ये बस है क्या है। इतनी आलीशान बस, शीशे वाली बस, लग्जरी बस, अंदर से तो मतलब 5 स्टार नजर आ रहा था। सॉरी अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं आज के सेशन में, लेकिन ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये मेरी ट्रू स्टोरी है। अब फ्रेंड सुनिए, जिस होटल में ठहरने गए उस होटल की बात सुनिए। नाश्ता वास्ता किया, होटल में ठहरे, होटल में मतलब जाने वाले थे। भाई गाइड ने बोला कि ये होटल है, मैं होटल को ऐसे देख रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा होटल, इतना ऊंचा। अब समझिए हमारा कमरा कौन सा फ्लोर पे मिला होगा, गैस कीजिए। पांडे दादा 46वें माले पे, 46th फ्लोर पे हमारा कमरा। जिंदगी में ऐसी ऊंची हाइट में मैं कभी, जब मैं उस फ्लोर पे गया, घुसते ही वाकई में शर्म आ गई मुझको। क्यों? क्योंकि मैंने उस लेवल के, सही बताऊं, कपड़े ही नहीं पहने थे वाकई में। वो जो 5 स्टार होटल था वो 7 स्टार होटल था, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैं 5 स्टार में कभी ठहरा ना 7 स्टार में कभी ठहरा। डुअल कमरा था, मतलब इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा बाथरूम,
मेरे बेडरूम से बड़ा बाथरूम, आप समझ सकते हैं। बाकी में हमें शर्म आ रही थी क्योंकि वो कमरे हमारे जो कपड़े थे उस लायक नहीं थे। जब मैंने उस कमरे के नीचे से ट्रैफिक को देखा तो मेरा सर चकरा रहा था, मैंने दूर हो गया। तो ये लग्जरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर ने दी। इतना आलीशान खाना, इतना शानदार खाना, इतनी लग्जरी लाइफ जब मोदी केयर ने दी, हमने इतना एंजॉय करा, तभी मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड कर लिया कि बॉस अब जो करना है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और मोदी केयर करना। हम 3 रात वहां रहे। उसके बाद जब हमने दिल्ली आए, हमने डिसाइड कर लिया था कि मैं HCL से क्विट कर दूंगा, क्योंकि 8 साल नौकरी करने के बाद या 9 साल नौकरी करने के बाद मैं वो चीज हासिल नहीं कर पाया जो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल में हासिल कर रहा था। मुझे दिख रहा था अपॉर्चुनिटी, मैंने इसको पार्ट टाइम करा था तो मुझे ये अचीवमेंट मिल रही थी। अगर मैं इसको फुल टाइम करता तो मुझे क्या अचीवमेंट मिल सकती थी, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैंने जब HCL में गया, मैंने अपने बॉस को बोला सर ये मेरा रेजिग्नेशन है। तो मेरे बॉस ने क्या जवाब दिया सुनिए। बॉस ने बोला प्रदीप तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो। मैंने बोला सर मैं मोदी केयर करने जा रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहा हूं, वहां पर कमीशन मिलता है, वहां से फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं। मेरा बॉस का रिएक्शन सुनिए, बोलता है क्या क्या करने जा रहे हो तुम? अच्छा कमीशन मिलता है, अरे करते रहो ना उसको पार्ट टाइम, ये तो नौकरी है, इसमें से तो परमानेंट इनकम है, इसको करो। गलत डिसीजन। मैंने बोला सर नहीं करना है तो फुल टाइम करना है, और जो एक बार कमिटमेंट हमने कर दी तो कर दी, अब हम खुद की भी नहीं सुनेंगे। और मैंने HCL से रिजाइन कर दिया। ये 2014 की बात है। और तब मैं मोदी केयर को फुल टाइम करने लगा और उसी का रिजल्ट है आज 2021 है। आज मेरी जो इनकम है, अगर मैं पिछले महीने की इनकम को छोड़ दूं, उससे पिछले महीने की इनकम है 8,66,000 रुपीज पर मंथ इनकम। मोदी केयर से 13 फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए, शंघाई, मलेशिया, बैंकॉक, टर्की, लंदन, मॉस्को, सिंगापुर वगैरह वगैरह, दुबई वगैरह वगैरह। मेरा सौभाग्य है कि मैं पांडे सर से मिला, पांडे दादा से मिला जब लंदन में था। माय ड्रीम कम्स ट्रू। और मैं एक बात और बोलूंगा कि कंपनी की तरफ से 2 लग्जरी गाड़ी भी अचीव किया। ये सभी की सब मैंने मोदी केयर से अचीव किया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था फ्रेंड्स। नौकरी छोड़ी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिस वक्त मैंने 2014 में नौकरी छोड़ी, मेरी इनकम थी सैलरी से 60,000 रुपीज पर मंथ। मोदी केयर से मैं इनकम कर रहा था 35 to 40,000 रुपीज पर मंथ। अगर मैं दोनों को टोटल कर दूं तो महीने में आता है 1 लाख रुपीज पर मंथ। 1 लाख रुपीज के हिसाब से मैंने अपने खर्चे पाल लिए। डिसीजन बड़ा टफ था। 60,000 मुझे गंवाने पड़ते और 40,000 में मुझे घर चलाना पड़ता। अगेन थैंक्स टू माय वाइफ, थैंक्स टू माय चिल्ड्रन, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बोला पापा डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, हमें बाहर से खाना नहीं खाना है, हम आपके डिसीजन के साथ हैं। मेरी वाइफ ने भी बोले हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर देंगे, लेकिन हम मोदी केयर ही करेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि यहां से सपने पूरे हो रहे थे धीरे धीरे। अब चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो मैनेजर ने मना करा था, अब बारी आती है फ्रेंड्स की। दोस्तों ने बोला कि प्रदीप ये तुमने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया है। रिलेटिव्स ने बोला बहुत गलत डिसीजन लिया है आपने, इतनी अच्छी नौकरी, इतनी कॉर्पोरेट बढ़िया वाली नौकरी, 60,000 की नौकरी आपने छोड़ के क्या बेच रहे हो? शैम्पू, साबुन, फिनाइल, क्या कर रहे हो? डेमो दिखा रहे हो? गलत डिसीजन। अच्छा यहीं पे नहीं रुके, मेरे फ्रेंड्स ने तो ये भी बोल दिया कि अच्छा एक काम करो, तुम अगर टूथपेस्ट साबुन बेच रहे हो तो एक काम करो, मेरे तो पानी का काम है, मिनरल वाटर का काम है, मेरा मिनरल वाटर भी बेच देना।
एक का ट्रांसपोर्ट में टूर एंड ट्रेवल्स का काम था, उन्होंने बोला कि एक काम करो मेरा टूर पैकेज भी बेच देना, तुम तो बेचते ही हो। इस तरीके से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ फ्रेंड्स, मैं फोकस्ड रहा नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मोदी केयर की तरफ, क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि अगले 5 साल में वो सारी की सारी अचीवमेंट्स पानी है जिसके लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि मैं बेटा हूं मिस्टर पी.के. चक्रवर्ती, पंकज कुमार चक्रवर्ती जी का, जो एक लेजेंडरी नेटवर्कर थे। और मैंने अपने आप को प्रूफ करने का पूरा जोर लगा दिया और मैंने किया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं मोदी केयर के सिस्टम को सीखा। शुरू में मैंने कुछ गलतियां करी, यस मैं आप लोगों को बताऊं कि जो तो मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मेरा कोई अपलाइन नहीं था, मैं पांडे सर की तरह, जैसे पांडे सर का कोई अपलाइन नहीं है, वो कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मोदी केयर के अभी इतिहास में सिर्फ 6 लोग ही जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनमें से मैं भी एक शख्स हूं। मैं दूसरों से देख देख के सीखा, मैं मीटिंग्स में गया, पीछे वाले बेंचेस में बैठा, बिजनेस प्लान सीखा, क्योंकि पहले मुझे मेरे अंदर एक अहंकार सा था कि मुझे सब आता है। मेरे पिताजी को आता था तो मुझे भी सब कुछ आता है, क्या करना है, सिर्फ उसका टूथपेस्ट बदल के अपना मोदी केयर का टूथपेस्ट तो लाना है, उसका लक्स बदल के अपना मोदी केयर का व्हाइट पल्स सोप ही तो चेंज करना है, ये मेरी फीलिंग थी। लेकिन मैं गलत था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को नहीं जानता था, इसीलिए सबसे पहले मोदी केयर के सिस्टम को सीखा कि मोदी केयर किस तरीके से काम करता है। मैंने अगेन एक लिस्ट तैयार करी, अगेन दिमाग में नहीं, डायरी में लिस्ट तैयार करी, डायरी में लिस्ट तैयार करी, बिजनेस प्लान को मैंने प्रैक्टिस करा, प्रोडक्ट की नॉलेज ली, डेमो की नॉलेज ली, और उसके बाद मैं लोगों को अप्रोच किया। मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करे। क्या चेंजेस करे फ्रेंड्स? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिए कोई भी व्यक्ति शायद अपनी गलतियों को नहीं बताएगा, अपनी अच्छाइयों को बताने की कोशिश करेगा, लेकिन आज के इस सेशन के माध्यम से, पांडे दादा के सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं। मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां थी जिनके ऊपर मैंने काम करा, जैसे कि मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता था, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन मैंने उस गुस्से पे काबू कर पाना सीखा। कोई भी मेरे से व्यक्ति अगर मोदी केयर का बिजनेस प्लान समझने के बाद नहीं लेता था, मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं उसका फोन से उसका नंबर काट देता था, डिलीट कर देता था, और मैं कभी सोचता था इससे बात नहीं करूंगा। तो मैंने इसमें बदलाव लाया, स्थिरता लाने की कोशिश करी। उसके बाद मैं कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता था, ये मेरे अंदर बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सिस्टम को सीखा, तो मैं धीरे धीरे लोगों की तारीफ करना सीखा। तारीफ किया तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। मुझे क्या रिजल्ट्स मिले? जब मैं लोगों की तारीफ करता था, वो व्यक्ति मेरी बात सुनता था, और जब वो मेरी बात सुनता था तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि मैं उसके साथ मोदी केयर की बात करूं। तीसरा बेनिफिट क्या हुआ? मैं लिसनिंग स्किल्स के ऊपर मैंने बहुत जबरदस्त काम किया। लिसनिंग स्किल्स का मतलब, मैं जब भी किसी व्यक्ति के पास जाता था, सोचता था जल्दी से जल्दी इसको मोदी केयर समझा दो, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। नहीं, मैं उसकी बात नहीं सुनता था। वो व्यक्ति कह रहा है यार मेरे पिताजी मर गए, मैंने बोला अच्छा ओके कोई बात नहीं, चलो तुम मोदी केयर का प्लान समझो। नहीं, मैंने उसके ऊपर भी काम करा, मैंने सुना उसकी क्या तकलीफ है, इससे भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। चौथा मैंने बेनिफिट मतलब अपने पर्सनल डेवलपमेंट में काम क्या, कम्युनिकेशन में काम करा कि मैंने हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेने की कोशिश करी। ये कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आज के सेशन के माध्यम से अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि आप अपने हर फील्ड में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले, ताकि आप हर ग्रुप का हिस्सा बन सकें। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि उस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग की बेनिफिट्स के बारे में बताना। तो जब मैंने ये काम करा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी इश्यू हो, मुझे सफलता मिली। और उसी का रिजल्ट है फ्रेंड्स कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूं, मैं अपनी अचीवमेंट्स बता पा रहा हूं, और मेरी एक शानदार टीम है जिसकी बदौलत मैं सक्सेस पा रहा हूं। मेरी टीम में मोर देन
मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 113 गाड़ियां कार अचीवर्स हो चुके हैं। करीब करीब मोर देन 100 लाख अचीवर्स हैं। आज मेरी टीम में अप्रोक्सीमेट 50,000 पीपल हैं और मैं गर्व करता हूं अपनी टीम के ऊपर। फ्रेंड्स, यही थी मेरी सक्सेस स्टोरी। और मुझे बताया गया था कि पांडे दादा ने बोला कि भाई प्रदीप भाई एक मैसेज भी देना। मुझे नहीं पता कि मैं क्या मैसेज दूंगा, क्योंकि मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। हो सकता है कि आज के सेशन के बाद कुछ लोग मेरे कुछ पॉइंट्स को पिक करें, कुछ लोग ना करें, और कई लोग बोल सकते हैं सर हमने ऐसा किया लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती है। नहीं, वाकई में सच्ची बात है। मैंने भी कुछ चीजें लाइफ में फॉलो करी, कई लोगों की मुझे सक्सेस मिली, कहीं नहीं मिली, लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, पेशेंस। हमारे पांडे दादा बहुत लेजेंडरी हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। मैं उनको सुनता हूं, मैं उनके वीडियोस को फॉलो करता हूं, और हो सकता है कि आज के सेशन में कुछ पॉइंट्स मैंने उनके भी लेके आज इस लेवल पे पहुंचने की कोशिश किया। अगर मैसेज की बात हो तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा इस बिजनेस में। थोड़ा बहुत पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि 1 महीने में इनकम है। हाँ, अगर आपने 1 महीने में इनकम चाहते हो तो आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करो। कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दे रखी है, 5 स्टार डायरेक्टर बनाओ, 3 अपने नीचे 5 स्टार डायरेक्टर बनाओ। लेकिन अगर जो व्यक्ति कहता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ में भी आम लगने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एक बार आम लग जाए तो उसके बाद उसकी केयर थोड़ी कम करते हैं, लेकिन वो हर साल आम देगा ही देगा। तो चलिए, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपने सेशन को खत्म करने की कोशिश करता हूं। ये जो स्टोरी है बहुत प्रचलित है, बहुत पुरानी है, लेकिन जितनी बार मैं इस स्टोरी को सुनता हूं और मैं कहता हूं, मुझे एक अलग से जोश, अलग से जुनून मिलता है। आप सभी लोगों ने एक ग्रेट लेजेंडरी पेंटर का नाम सुना होगा, पिकासो। पिकासो साहब बहुत ही फेमस पेंटर आर्टिस्ट थे। एक बार जर्मनी में गए हुए थे, उनकी बहुत बड़ी एक पेंटिंग की प्रदर्शनी लगनी थी। तो पिकासो साहब उस एक बार होटल में डिनर करते हुए बाहर टहल रहे थे जर्मनी के ज़ुरिक में। अब क्या हुआ, एक दुकान में गए। दुकान में जाने के बाद उन्होंने, गिफ्ट शॉप में थे वो, इधर उधर चीजें देखने के बाद वो वैसे बाहर निकल गए। तो उस दुकान की जो ओनर है, एक लेडी ओनर, उसने पहचान लिया पिकासो साहब को और बोले कि आप तो वही लेजेंड ग्रेट पिकासो है ना, जो जिनकी पेंटिंग्स आप बनाते हो। कहता हाँ, मैं वही पिकासो हूं। तो कहते सर, आप मेरी दुकान पे आए, धन्यवाद मेरे, आप जब आए हो तो आप मुझे कुछ देके जाइए। तो पिकासो साहब बोले मैं तो अभी निक्कर में हूँ, टी शर्ट में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको क्या देके जाऊं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप आए हैं तो कुछ देके जाइए, रुक जाइए। लेडीज दुकान के अंदर जाती है, एक पेन लेती है, एक पेपर लेती है और पिकासो साहब को देती है, इसमें अपना नाम ही लिख दीजिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पिकासो साहब ने 1 मिनट सोचा, उसके बाद उन्होंने कुछ लकीरें खींच दी उस कागज में। अब जब लकीरें खींचने के बाद उन्होंने अपना नीचे साइन किया और दे दिया उस लेडीज को, और वो चले गए पिकासो साहब। अब लेडीज ने उस पर्चे को यूं देखा, ऐसे देखा, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या। ये कुछ लकीरें हैं और नीचे नाम लिखा हुआ। तो वो लेडीज घर पे आई, अपने हस्बैंड को बोला कि पता है, आज पिकासो साहब मेरी दुकान पे आए थे और उन्होंने हमें ये दिया, मुझे ये दिया, ये क्या है। तो हस्बैंड ने बोला देखो, अगर पिकासो साहब ने कुछ लकीरें खींची हैं तो बेकार की लकीरें नहीं होंगी। तुम सुबह होते ही उस दुकान पे जाना जो हमारे मार्केट में है, जो पुरानी पेंटिंग्स को खरीदता है, उसको ये दिखाओ, शायद वो कुछ समझ पाए। अगले दिन सुबह होते ही वो लेडीज उस दुकान में जाती है और वो पेंटिंग दिखाती है या वो लकीरें दिखाती है। तो दुकानदार कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये पेंटिंग ओरिजिनल है, ये सिग्नेचर पिकासो साहब के ओरिजिनल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस पेंटिंग को इसी वक्त बेचना चाहते हैं तो मैं आपको इस पेंटिंग के इसी वक्त आपको 5 लाख रुपए तक दे सकता हूं। वो लेडीज घबरा जाती है, कहती 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में पेंटिंग बनाई 5 लाख रुपए की। वो फट से वो कागज लेती है, अपने हस्बैंड के पास आती है और बोलती है कि पता है, उस दुकानदार ने इस पे कीमत 5 लाख रुपए लगाई।
हस्बैंड कहती है रुक जाओ, तुम एक काम करना, तुम इससे भी जो बड़ी दुकान है उसके पास जाओ, जो पुरानी पेंटिंग्स खरीदते हैं उसके पास जाके पता करो इसकी वैल्यू क्या है। वो अगले दिन दूसरी दुकान पे जाती है और उस पेंटिंग की वैल्यू पता करती है। पेंट वहां का दुकान का जो मालिक होता है वो कहते हैं वाकई में ये ओरिजिनल पेंटिंग है, पिकासो साहब की पेंटिंग है, अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो अभी के अभी मैं आपको इस पेंटिंग के 20 लाख रुपए दे सकता हूं। लेडीज घबरा जाती है, वो कहती ये वो कह रहा है। फिर से वो अपने हस्बैंड के पास आती है, वो कहती है ये 20 लाख की बिक रही है। वो कहती रुक जाओ, एक काम करते हैं, हम शहर जाते हैं, शहर में जो हमारे सबसे बड़ी दुकान है जो एंटीक चीजें खरीदती है उसको हम दिखाते हैं और पता करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। अगले दिन वो शहर जाते हैं और उस पेंटिंग की वैल्यू पता करते हैं, तो पता लगता है कि वो दुकानदार कहता है कि अगर अभी आप इस पेंटिंग को बेचना चाहते हैं तो मैं अभी आपको इस पेंटिंग के 50 लाख रुपए दे सकता हूं। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों हैरान कि हो क्या रहा है। वो पेंटिंग को लेते हैं और सीधा चले जाते हैं उसी होटल में जहां पर पिकासो साहब ठहरे हुए। अब उस दुकान पे जाने के बाद पिकासो साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थे, तो वहां से दूर से वो लेडीज चिल्ला रही है सर 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 मैं आपने पहचाना, उस दिन आए थे दुकान पे। तो पिकासो साहब बोलते हैं डोंट वरी मैं आता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, पिकासो साहब आते हैं और बोलते हैं बताइए क्या हुआ। तो लेडीज कहती है कि सर आपको पता है 3 दिन पहले आप मेरी दुकान पे आए थे और आपने ये पेंटिंग बना के मुझको दी थी। कहते हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आपको पेंटिंग बना के दी थी। बोलता आपको पता है इस पेंटिंग की वैल्यू क्या है? बिल्कुल पता है। कहता है इस पेंटिंग की वैल्यू आपको नहीं पता, इस पेंटिंग की वैल्यू 50 लाख है। कहते हैं नहीं मुझे पता है इस पेंटिंग की वैल्यू 50 नहीं और भी ज्यादा है। तो लेडीज पता है क्या कहती, लेडीज कहती कि सर ऐसी पेंटिंग जो आपने 1 मिनट लगा और 50 लाख में बिक रही है, मुझे भी सिखा दीजिए ये पेंटिंग बनाना। मैं भी ऐसी पेंटिंग बनाना चाहती हूं, मैं भी इतना इनकम करना चाहती हूं। अब सुनिए जवाब पिकासो साहब का क्या था। पिकासो साहब ने बोला जिस पेंटिंग को तुम बनाना चाहती हो, जिस पेंटिंग को मैंने बनाया, जिसकी वैल्यू करीब करीब 1 करोड़ रुपए है, मुझे उसको बनाने में 30 साल लगे, 30 साल का अनुभव लगा, तब जाके मैंने 1 मिनट में वो पेंटिंग बना दी। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आज ही सिखा दूं उस पेंटिंग को बनाना? नहीं, तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि पेशेंस रखिए। एक डॉक्टर बनने में इनकम करने में करीब करीब 4 साल का वक्त लगता है। एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने में करीब 4 साल लगता है। एक लॉयर को बनने में 4 साल लगते हैं। तो हमें नेटवर्कर में अगर इनकम करनी है तो हमें कम से कम 2 से 3 साल तो देने पड़ेंगे। जब तक हम 2 से 3 साल देंगे हमारी इनकम भी लाखों में होगी, हमारे भी सपने पूरे होंगे, हमारे नीचे भी लीडर्स क्रिएट होंगे, सारी की सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी बता सकूं। और मैं पांडे साहब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। जितने भी लोग आज आए सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू प्रदीप सर और थैंक यू सोमा मैम। आज हम लोगों ने आपकी स्टोरी सुनी और मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं। और अगर मैं समराइज करना चाहूं तो जो हमने आपसे सीखा वो ये सीखा, सबसे बड़ी चीज तो एक जॉब माइंडसेट से उठ के